Hi guys, this is Rajiv here and you are watching Techie Rajiv Show. आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि यूपीपीसीएल की इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपका पेंडिंग है और उसमें एरियर आ रहा है तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है इलेक्ट्रिसिटी की कि आप उसको वन टाइम सेटलमेंट में पे कर सकते हैं। वन टाइम सेटलमेंट में पे करने से आपको बेनिफिट ये रहेगा कि जो भी लेट पेमेंट चार्ज लगता है आपका वो कंपनी की तरफ से आपको माफ़ कर दिया जाएगा। तो इसके लिए हम बिजली विभाग की जो यूपीपीसीएल की साइट है वो हम ओपन करेंगे, दैट इज़ UPenergy.in। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, दो ऑप्शन आ रहे हैं, OTS फॉर अर्बन कंज्यूमर एंड सेकेंड इज OTS फॉर रूरल कंज्यूमर। यहाँ पे अर्बन कंज्यूमर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ओके, हमने साइट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपसे अकाउंट नंबर मांगा जाएगा। जैसे मैंने एक अकाउंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है। इस अकाउंट में जब मैंने चेक एलिजिबिलिटी किया तो इसमें लिखा रहा है कि आपका 156 रुपी जो है वो सरचार्ज है जो वेव हो जाएगा, मतलब माफ़ हो जाएगा अगर आप इस स्कीम के थ्रू पे करेंगे। और ये स्कीम यूपीपीसीएल की तरफ से टाइम टू टाइम सम इंटरवल के बाद आती रहती है। ऐसा जब भी ये स्कीम आती है तो उसकी साइट पे रिफ्लेक्ट होने लगता है। आप साइट से भी जाके कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन रहता है कि आप आपका जिस भी कनेक्शन जहाँ भी जिसके अधिकार क्षेत्र में आता है बिजली विभाग के, आपके वहाँ पे आपको एसडीओ के पास जाना रहता है। एसडीओ को आप एक रिटर्न में रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं कि ये हमें वन टाइम सेटलमेंट में पे करना है, तो वो आपको नया बिल जनरेट करके दे देता है वन टाइम सेटलमेंट में। बट ये ऑनलाइन मेथड मैंने देखा, ये काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हम अगर वर्किंग क्लास में हैं, अगर वर्किंग हैं तो ऑफिस से ऑफिशियल टाइम पे बिजली विभाग को जाना टाइम टेकन प्रोसीजर है, तो बेटर है कि आप घर बैठे ये वन टाइम सेटलमेंट ले सकते हैं। चलिए हम इसमें प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। तो हम इसमें प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। प्रोसीड में ये कह रहा है कि आपको अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास एक कंज्यूमर इंफॉर्मेशन डिटेल आएगी जिसमें आपका फर्स्ट लिखा हो वन टाइम सेटलमेंट OTS। आपका एरियर अमाउंट जो है, जो अब तक बिजली का बिल बना है, वो फॉर एग्जाम्पल जो हमने अकाउंट लिया उसमें 2407 रुपये बना हुआ है। सरचार्ज जो हमारा लेट फीस, जैसे हर महीने बिल पे नहीं करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट का सरचार्ज फीस वो बिल में लगाते रहते हैं हर बार। तो इस एग्जाम्पल के केस में 156 रुपीज़ सरचार्ज आया हुआ है जो वन टाइम सेटलमेंट में वेवर हो जाएगा। तो ऐसे दिखाने पे हमारा जो टोटल आउटस्टैंडिंग बन रहा है वो 2563 रुपये बन रहा है। और इसमें इसको इन्होंने दो पार्ट में ब्रेकअप कर दिया है। अब OTS रजिस्ट्रेशन फीस 30% ऑफ एरियर अमाउंट। हमारा एरियर अमाउंट कितना है? 2407 रुपये, उसका 30% अमाउंट ले लिया है, प्लस अनपेड बिल अमाउंट। अनपेड मतलब ये करंट मंथ का जो अनपेड बिल अमाउंट आया है वो 154 है। तो ये अगर दोनों सम करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 876 रुपये। ठीक है, अब इसको दो पार्ट में कर दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डाउन पेमेंट अमाउंट पहले कर दीजिए, ठीक है, फिर वो टाइम दे रहे आफ्टर 30, आप एक आपको टाइम मिलेगा सर्टेन अमाउंट, उसमें लिखा हुआ है पे रिमेनिंग अमाउंट बाई 31/3/21।
else surcharge amount shown above along with 2000 or registration amount whichever is less will be imposed in frequent electricity bill। तो आपको क्या करना है, डाउन पेमेंट आप पहले कर दीजिए अगर 2 पार्ट में करना है, देन 31 मार्च से पहले आपको जो OTS फुल पेमेंट है, इस केस में आपको आ रहा है 2561 रुपये, वो करना पड़ेगा 31 मार्च से पहले, अदरवाइज आपको पेनाल्टी लगनी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें बेटर ऑप्शन ये लगता है कि आप वन टाइम में फुल सेटलमेंट कर दीजिए, डाउन पेमेंट और OTS फुल पेमेंट 2 बार ना करके। बेटर है कि आप सीधे OTS फुल पेमेंट पे जाइए, यहाँ से पे ऑप्शन को आप क्लिक करिए। नीचे आप समरी ये भी देख सकते हैं ना कि ये विदाउट, जो नीचे बिल आ रहा है ना बिल डिटेल्स, इसमें क्या है कि विदाउट सरचार्ज जो हमारा वेवर हुआ है, सरचार्ज वेवर, वो अमाउंट आ रहा है ये 27,2,717 रुपये। तो और ये आपको यहाँ पे करना पड़ा है 2,561 रुपये। तो इतना हमें वेवर मिल गया। तो वेवर के केस में हम इसमें जाके पे कर सकते हैं। पे में हमने क्लिक किया, प्ले करने के बाद आपको एक समरी दिखाएगा। समरी दिखाने के बाद आपको ये अमाउंट मिल रहा है, पेबल अमाउंट आपका कितना है, आप उसको चेक कर सकते हैं। पेमेंट मोड 3 टाइप्स के हैं। एक हमारे पास है क्रेडिट डेबिट कार्ड ऑब्लिक मोबाइल वॉलेट। तो अगर डेबिट कार्ड है, जिसके पास भी अकाउंट रहता है तो डेबिट कार्ड रहता ही है, अगर सेविंग अकाउंट है तो आप डेबिट कार्ड से जाके कर सकते हैं, अगर इंटरनेट बैंकिंग नहीं है। अगर जिसके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो बेटर है कि आप इंटरनेट बैंकिंग में जाके कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है जो ये प्रीपेड कार्ड्स है। तो ये प्रीपेड कार्ड्स मेरठ साइड में वैलिड होगा, तो इसलिए अगर मेरठ का कोई कंज्यूमर है तो ये इट्स कार्ड अगर उसके पास है तो कर सकता है। मैं प्रपोज करूँगा इंटरनेट बैंकिंग या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट। तो चलिए हम क्रेडिट डेबिट कार्ड देखते हैं, जिसमें मैक्सिमम लोगों के पास रहता है, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग कुछ लोग नहीं लेते हैं, डेबिट कार्ड ही रहते हैं। तो अगर हम डेबिट कार्ड में जाते हैं तो क्या कहता है, क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे, चलिए देखते हैं। क्लिक करने के बाद हम इसमें सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ ने फिर एक बार समरी दिखा है कि आप 2,561 रुपये का अमाउंट पे करने जा रहे हैं। अब इसमें प्रोसीड बाय बिल डेस्क में बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, आप इसमें कोई चेंज ना करके आप स्क्रॉल करिए, डाउन में सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, आप इसमें सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद ये पेमेंट गेटवे पे आपको लेके जाएगा। ये पेमेंट गेटवे पे आप अमाउंट वेरीफाई करते रहिए, 2,561 रुपये ही करना है। अब इसमें आप क्रेडिट कार्ड से अगर पे करना चाहना है तो क्रेडिट कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, देन आपका उसका एक्सपायरी डेट डालनी है, अप टू किस ईयर तक एक्सपायर होना है वो आप यहाँ से डेट डालते रहिए, ईयर डालते रहिए, यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लीजिए। आपके क्रेडिट कार्ड पे फ्रंट में ये चीज़ें दी रहती है। CVV कोड आपको बैक साइड में 3 डिजिट का मिलेगा, आप वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। कार्ड होल्डर नेम भी फ्रंट पे रहेगा आपके क्रेडिट कार्ड पे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो हम दूसरा ऑप्शन भी जा सकते हैं, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में आप जाएंगे तो इसमें डेबिट कार्ड के टाइप रहते हैं, वीज़ा, मेस्ट्रो, मास्टर कार्ड एंड रुपए। ये 4 टाइप के डेबिट कार्ड्स हैं, उनसे आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें भी आपको कार्ड नंबर्स, एक्सपायरी डेट, ईयर, एक्सपायरी मंथ, ईयर और CVV, देन कार्ड होल्डर नेम की डिटेल डालनी है। थर्ड है डेबिट कार्ड प्लस पिन, ATM पिन से भी कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम जाएंगे तो सारी बैंक्स लगभग रहेंगी।